लंबे बालों वाली सौतेली बहन की शादी। नीरजा बहन, क्या ये दोनों लड़कियां आपकी हैं? हाँ जी, ये दोनों मेरी ही बच्चियां हैं। अच्छा, वैसे देखने से कोई भी इन दोनों को बहनें नहीं कहेगा। उस औरत ने ताना सा मारा। दरअसल सोना और अंजू दोनों बहनें थीं, लेकिन सोना सौतेली बहन थी। जहां सोना बहुत ही खूबसूरत लंबे लंबे बालों वाली लड़की थी, वहीं अंजू के सर पर गिनती के 4 बाल भी नहीं थे। जब उस औरत ने ऐसी बात मारी, तब अंजू गुस्सा हो गई और उठकर अपने कमरे में चली गई। अरे अंजू बेटा, सुन तो सही। आपसे किसने बोला था बेकार की बातें करने के लिए? आपको किसी को भी जज करने का कोई हक नहीं है। सोना, ये हमारी मेहमान है। मेहमान है तो क्या हमारे सर पर बैठेंगी? मैं अपनी बहन के बारे में किसी की भी बेकार की बातें बर्दाश्त नहीं करूंगी माँ। ओह, तूने तो हमें बहुत सर चढ़ाया है। आप जाइए यहाँ से। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मुंह से आपके लिए कुछ गलत निकले। सोना ने अपनी बहन की हिमायत में उस औरत को घर से भगा दिया। सोना बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू जानती है ये कितनी चुगलखोर औरत थी। कहीं ये तुझे सारे जमाने में ना छाप दे। माँ, इन जैसी औरतों की सभी को पता होती है। कोई इनकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई अंजू के बारे में कुछ भी बोलने की? अच्छा चल, अब शांत हो जा। एक तरफ सोना अपनी ही बहन की हिमायत ले रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेरी बहन की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ता है। माना कि उसके बाल बड़े हैं, वो मुझसे ज्यादा सुंदर लगती है, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं कि सभी उसकी तुलना मुझसे करें। बस अब बहुत हुआ, मैं तंग आ गई हूँ। प्यारी बहना, बहुत जी ली तुम अपने सुंदर बालों के साथ। अब मैं तुम्हें मेरी जैसी जिंदगी का एक्सपीरियंस कराऊंगी। अंजू अपनी बहन से बेवजह ही चिढ़ गई। वैसे तो अंजू अपनी बहन से थोड़ी सी जली भुनी रहती ही थी, लेकिन आज की घटना ने उसके ऊपर काफी गहरा असर डाला था। अब वो ठान चुकी थी कि वो अपनी बहन के बालों को भी बर्बाद करके रहेगी। ऐसे ही एक दिन, माँ, मैं कॉलेज से आ गई हूँ। कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। बाहर से आते ही कामों को पूछती है। जा, कुछ देर जाकर आराम कर ले। सोना वहीं सोफे पर जाकर बैठ गई। उसे सोफे पर बैठे हुए अंजू देख रही थी। बकरी जाल में फंसने के लिए सही जगह बैठी है। चल अंजू, मौका है और दस्तूर भी, काम करते। अंजू ने कैंची उठा ली और वो उसे लेकर सोना के पास जाने लगी। आज तो मैं इसकी चुटिया को अलग करके रहूंगी। अंजू धीरे धीरे से सोना की तरफ को बढ़ ही रही थी कि तभी सोना ने उसे देख लिया। अरे अंजू, ये जासूसों की तरह कैंची लेकर कहाँ जा रही है? अरे नहीं। अरे बोल भी। आपसे मतलब? क्या हो गया तुझे अंजू? तू मुझसे इतनी बुरी तरह क्यों पेश आती है? मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना है। अंजू ऐसे बोलती हुई सोना के पास से चली आई। उसकी पहली चाल नाकाम हो गई थी, जिसकी वजह से अब वो और भी ज्यादा गुस्से में थी। बहना, आज तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन ये लंबी जुल्फें मैं ज्यादा दिन तुम्हारे सर पर नहीं रहने दूंगी। अंजू का गुस्सा शांत नहीं था। उसके बेरुखे बर्ताव के बाद भी सोना उसके पास आई। अंजू, तू क्यों मुझसे नाराज है? प्लीज मुझे बता तो सही। आप जाइए यहां से, मुझे आपकी झूठी सिंपैथी नहीं चाहिए। बता तो सही, मैं कोई झूठी सिंपैथी नहीं दिखा रही हूं। क्या तू उस दिन की उन लेडी की बात से नाराज है? आप जाइए ना, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हैं? अच्छा ठीक है, मैं जा रही हूं। सोना उदास होकर अंजू के पास से लौट आई। ऐसे ही रात हो गई। दोनों बहनें एक ही कमरे में सो रही थी। सोते सोते ही अंजू उठ खड़ी हुई। अच्छा मौका है, ये सोना गहरी नींद में सो रही है। चल अंजू, सारे हिसाब छुट्टा कर ले। अंजू बिस्तर से उठ खड़ी हुई और उसने फिर से कमरे से कैंची उठा ली। बहना, अब अपने बालों को अलविदा कह देना। अंजू कैंची उठाकर सोना के बालों को काटने ही वाली थी कि तभी सोना ने करवट बदल ली। आह, अरे नहीं, ये तो अभी सो ही रही है। दोबारा कोशिश करती हूँ। अंजू जैसे ही दोबारा से सोना के बालों को काटने के लिए आगे बढ़ी, तभी उसकी कोहनी से टकराकर पानी से भरा जग गिर पड़ा और घबराकर सोना की आंख खुल गई। आह, 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 क्या हुआ? वो अंजू, क्या कर रही है? तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। मैं तो बस पानी पी रही थी और मेरे हाथ से जग छूट गया। अच्छा, अरे नहीं, अब तो बस सुबह भी होने वाली है। अब मुझे उठ जाना चाहिए। इतनी सुबह सुबह क्यों?
इतना चौंक क्यों रही है? मैं तो रोजाना ही सवेरे जाग जाती हूँ। ऐसे बोलकर सोना बिस्तर से उठ गई और इस बार भी अंजू की चाल नाकाम हो गई। इस बार ये फिर से बच गई। आह, क्या किस्मत है। लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं बहना। इस बार भी सोना बच गई थी, लेकिन अंजू के पास उसके बालों को काटने का एक और प्लान रेडी था। बहना, आज तो मेरे पास एक ऐसी चाल है जिससे कि तुम अपने बाल खुद ही काटोगी। ऐसे बोलकर अंजू ने सोना के तकिए पर च्युइंगम चिपका दी। शाम को जब सोना तकिए पर लेटने आई, 1 मिनट, ये क्या है? गम? ये कहां से आई? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरे बालों के पीछे पड़ गया है। पहले वो अंजू के हाथों में कैंची और अब तकिए पर ये गम। आखिर चक्कर क्या है? लगता है देखना पड़ेगा। तकिए पर गम मिलने की वजह से सोना को अंजू पर शक हुआ और उसने अंजू की जासूसी करने को सोचा। वहीं दूसरी तरफ जब अंजू ने देखा कि उसकी ये चाल भी नाकाम हो गई है तो वो बहुत ज्यादा चिढ़ गई। ये फिर से बच गई। अब तो हद ही हो गई है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। सोना, अब देखना मैं क्या करूंगी। अभी तो इंस्टेंट बाल काटने का ही प्लान मैंने बनाया था, लेकिन अब देखना। अंजू बहुत गुस्से में थी। आज सोना उसकी जासूसी में लगी थी। अंजू गुस्सा करके बाथरूम में गई और उसके हाथ में कुछ था। सोना, अब ये तेजाब जब तेरे बालों में लगेगा ना, तब मुझे ठंडक मिलेगी। अंजू सोना की शैम्पू की बोतल में तेजाब मिलाने लगी कि तभी सोना ने दरवाजे को खोल दिया और अंजू, ये तो क्या? अरे तुम! तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ, माँ! सोना ने आवाजें लगा लगा कर अपनी माँ को वहीं बुला लिया और उसे पूरी बात बताई। सारी बात जानकर नीरजा ने अंजू के जोरदार तमाचा मारा। शर्म नहीं आई तुझे ये सब कुछ करते हुए? अरे तेरी माँ ने कभी सगे या सौतेले में भेद नहीं किया तो तू क्यों कर रही है? तुझे जरा सा भी अजीब नहीं लगा? एक बार भी अपनी बहन के लिए तेरे दिल में रहम नहीं आया कि अगर तू ऐसा करेगी तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी? अंजू, मैंने कभी तुझसे कोई बैर नहीं रखी। हमेशा तुझे बहन से भी बढ़कर माना है। फिर तूने ऐसा क्यों किया? बोल। हाँ, मैंने ऐसा किया क्योंकि मैं आपके इन लंबे और सुंदर बालों से जलती हूं। नफरत होती है मुझे इनसे। आपके इन बालों की वजह से मुझे क्या कुछ सुनने को नहीं मिला है। हर कोई बस आपकी ही तारीफें करता है। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है। इसलिए मैं ये कर रही थी ताकि आप ये जान पाओ कि मुझ पर क्या बीतती है। लेकिन ये तरीका गलत है। भले ही हमारे पास वो नहीं है जो तेरे पास है, लेकिन बेटा हम परिवार हैं, इसीलिए हम तेरा दुख समझ सकते हैं। तेरे लिए तेरी बहन उन लोगों से लड़ जाती है जो इसे पसंद करते हैं, तो और तुझे इससे क्या चाहिए? अपने मन से बुरे ख्याल निकाल दे। हम सभी तुझसे बहुत प्यार करते हैं। सभी की बातें सुनकर अंजू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी बहन से माफी मांगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैं न जाने किस सोच में आ गई थी। कोई नहीं, लेकिन हाँ, एक बात मत भूलना, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा चल, अब माफी मत मांग। सोना ने अंजू को माफ कर दिया। फिर क्या था, अंजू कभी अपनी सौतेली बहन से नहीं जली, बल्कि अब तो वो साथ साथ रहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। इसके बाद दोनों बहनों के बीच प्यार पहले से ज्यादा बढ़ गया और अब दोनों बहनें एक साथ रहती हैं और अपने परिवार का ख्याल रखती हैं।